ईरान की तेहरान आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड रिसर्च में इनरवियर में टहल रही एक युवती का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसे लेकर हंगामा मचा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि अहो दारियाई नाम के इस युवती ने हिजाब पहनने के कड़े कानूनों के विरोध में कपड़े उतारे हैं। वहीं कुछ लोग ये कह रहे हैं कि युवती ने गार्ड द्वारा कपड़े फाड़े जाने का विरोध दर्ज कराते हुए अपने कपड़े उतार दिए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महिला पर ईरान की मॉरल पुलिस ने हिजाब पहनने का दबाव डाला था। महिला को इस विरोध प्रदर्शन के बाद गार्ड गाड़ी में उठा ले गए। विश्वविद्यालय का कहना है कि महिला मानसिक तौर पर बीमार है, इसलिए उसने ये कदम उठाया। विश्वविद्यालय ने बताया है कि महिला को पुलिस ले गई और उसे अब इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। वहीं सोशल मीडिया पर नेटिजन्स युवती के इस स्टेप की काफी तारीफ कर रहे हैं। एक्स पर कई लोगों ने ट्वीट करके लिखा है कि युवती ने ये कदम ईरान की कट्टरपंथी सरकार का विरोध करने के लिए उठाया, लेकिन ईरान की सरकार अब युवती को मानसिक तौर पर बीमार बता रही है। वैसे ये वही ईरान है जहां महिलाओं के हिजाब न पहनने, गाड़ी चलाने और मेकअप करने पर अलग अलग तरह की ज्यादतियों की खबरें आती रहती हैं। और तो और ईरान में जब जब किसी महिला ने अपने हक के लिए आवाज उठाई, उसके साथ बर्बरता ही की गई। ईरान में पिछले वर्ष ही नया ड्रेस कोड लागू किया गया है, जिसमें महिलाएं अगर बिना हिजाब के पकड़ी जाती हैं और दोषी पाई जाती हैं तो उन्हें 10 साल की सजा हो सकती है। बिल को संसद में लगभग सांसदों का समर्थन भी मिला था। हम कैसे भूल सकते हैं, ये वही ईरान है जहां वर्ष 2022 में एक 22 वर्षीय महिला महसा अमीनी को मोरल पुलिस ने इसलिए पीट पीट कर मार डाला था क्योंकि उसने हिजाब ढंग से नहीं पहना था। इस एक मौत ने ईरान की महिलाओं के गुस्से को सड़क तक पहुंचा दिया था। महिलाएं अपनी आजादी की आवाज लेकर सड़कों पर उतर आई थी। जगह जगह हिजाब उतारकर महिलाओं ने अपना प्रदर्शन किया था। ऐसे में भारत में रहने वाली कुछ महिलाएं जो फेमिनिज्म की आड़ में अपना प्रोपोगेंडा चलाती हैं, उनकी तरफ से ईरान की इस युवती के बचाव में भले कोई ट्वीट ना आए, लेकिन वो अपने कुतर्कों वाले ट्वीट करने से बाज नहीं आती। हम बात कर रहे हैं द वायर की स्टार पत्रकार अरफा खानम शेरवानी की, जिन्हें ईरान की इस घटना के बाद दिल्ली के शाहीन बाग की अपनी शेरनियां याद आ रही हैं। दरअसल अरफा ने अपने एक्स अकाउंट पर ट्वीट करते लिखा है कि कैसे कुछ लोग ईरानी महिलाओं को उनकी सरकार के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रशंसा करते हैं, लेकिन शाहीन बाग की महिलाओं के साथ ऐसा नहीं करते हैं जिन्होंने भी अपनी सरकार के खिलाफ विरोध किया था। अरे भाई, कोई अरफा को यह समझाए कि दोनों ही घटनाओं में कोई समानता नहीं है। अरफा ईरान की इस घटना की तुलना शाहीन बाग में रास्ते को बंद कर बैठी उन महिलाओं से कर रही हैं जिन्होंने सरकार की उस नीति के खिलाफ धरना दिया था जिसके बारे में उनको जानकारी ही नहीं थी। लेकिन ईरान में एक महिला ने खुद को खतरे में डाल दिया ताकि वहां की दूसरी महिलाओं को हिजाब से मुक्ति मिल जाए। अरफा को इस बात की जानकारी बखूबी होनी चाहिए कि वो भारत में ही रहकर इसी देश की सरकार की नीतियों का खुलेआम विरोध करती हैं, अपनी पत्रकारिता की आड़ में एक खास तबके को डरा हुआ और कमजोर बताती हैं। जिस हिजाब को इस्लामिक देश की महिलाओं के लिए आप जरूरी बताती हैं, क्या आपने उस नियम को कभी फॉलो किया है? बल्कि आप तो हाथों में हुक्का लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करती हैं जिसे इस्लाम में हराम माना जाता है। शुक्र मनाइए कि आप उस देश में हैं जहां ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। आप जो चाहे पहने, आप यहां पूरी तरीके से आजाद हैं। लेकिन जब दूसरे इस्लामिक देश की महिलाएं अपनी आजादी के लिए कदम उठा रही हैं तो आपको बड़ी परेशानी हो रही है। फेमिनिज्म के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करने वाला एक वर्ग भारत में भी महिलाओं को ये लगातार एहसास दिलाता है कि उन्हें बिना हिजाब के नहीं रहना चाहिए। ऐसी स्थिति तैयार की जाती है कि वे स्कूल तक में हिजाब की मांग करने लगती हैं। धन्यवाद।